नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह भिलाई, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और उसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने वुमेन फॉर ट्री योजना की जानकारी भी ली और स्कूली बच्चों को तारा मंडल में भ्रमण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। रविवार को आर्ट ऑफ कॉम संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा शीतला तालाब परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। संस्था अब तक 75,000 से अधिक पौधे लगा चुकी है। प्रत्येक पौधे के पेड़ बनते तक उसकी जिम्मेदारी संस्था के सदस्यों द्वारा ली जाती है। जिला और निगम प्रशासन की रोक के बावजूद भी सुंदर विहार कॉलोनी में अवैध मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से भी की है। टावर लगाने से क्षेत्र के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। मंदिर हसौद में हुए एक हत्या के मामले में विचाराधीन आरोपी करण पोर्ते, जो एम्स रायपुर से फरार हो गया था, उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रायपुर जेल से इलाज के लिए एम्स रायपुर लाया गया था। वहां से पुलिस सुरक्षा को चकमा देकर वो फरार हो गया था। दुर्ग, भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही। आए दिन हत्या और लूट जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और हत्या हो गई है। फास्ट फूड सेंटर में खाने को लेकर मामूली विवाद पर एक युवक ने अपने ही साथी के सिर पर सिलेंडर पटक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक बस योजना छत्तीसगढ़ में विफल होती दिख रही। राज्य में अब तक केवल 215 ई बसों का संचालन हो पाया। इसके कारण ही राज्य में पर्याप्त चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होना बताया गया। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए धनराशि प्रदान की गई है, परंतु चार्जिंग की व्यवस्था करने में विफलता से इलेक्ट्रिक बस योजना को फंसा दिया गया है। पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के अधिकारी हाथी निकल गया, परंतु पूंछ अटक गई की कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन व परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट और गाली गलौज का गंभीर आरोप लगा। जगदलपुर सर्किट हाउस के संविदा कर्मचारी खिदेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई कि शनिवार शाम नाश्ता बनाने के दौरान मंत्री के सुरक्षा कर्मी उन्हें बुलाकर ले गए। वहां मंत्री ने कमरे का ताला समय पर न खुलवाने पर गुस्से में जूतों से पिटाई की और गालियां भी दी। धमतरी नेशनल हाईवे में दर्दनाक सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल को अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान शिक्षिका नंदिनी सिन्हा ने दम तोड़ दिया। घटना कुरुद थाना के कोड़े बोड़ के पास हुई है। दिग्विजय कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पेंट्री में 2 करोड़ की लागत से छात्रावास बनाया गया, लेकिन छात्रावास बिना उपयोग के जर्जर हो रहा है। छात्रावास में एक भी विद्यार्थी नहीं है। यही नहीं, असामाजिक तत्व छात्रावास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खिड़कियों के कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। यही कारण है कि छात्रावास खंडहर में तब्दील हो चुका है। अकलतरा विकास खंड के नगर पंचायत नरियार के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आने के बाद स्कूल में बवाल मच गया है। दरअसल शासकीय स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर यह पहली बार नहीं जब सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार मासूम बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे, जहां वह स्थिति का जायजा लेंगे। सूत्रों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों और किसानों से पीएम मोदी सीधी बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि संकट की इस स्थिति में पंजाब को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत और पुनर्वास के कामों को गति देंगे। पीएम के इस दौरे से पंजाब के लोगों को कई उम्मीदें हैं। बाढ़ प्रभावित पंजाब में बांटे गए राहत पैकेट्स पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर के बाद राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पंजाब में बाढ़ राहत प्रयासों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भाषा को लेकर विवाद शुरू होता दिख रहा है। इस विवाद की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के उस सर्कुलर से हुई है, जिसमें दुकानदारों और अन्य प्रतिष्ठान के मालिकों से कहा गया है कि वह अपने साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल जरूर से करें। इस ऑर्डर के जारी होने के बाद से ही शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइन बोर्ड बांग्ला भाषा में बदलना शुरू कर दिया है।
जापान के प्रधानमंत्री शिंगोरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। यह कदम उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में संभावित विभाजन को टालने के उद्देश्य से उठाया। जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को जुलाई में हुए चुनाव में ऊपरी सदन में हार का सामना करना पड़ा था। लंबे समय से पार्टी के भीतर लीडरशिप चेंज करने की मांग उठ रही थी। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग जारी और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी हमलों में रविवार को पहली बार यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा हमला किया है। यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। इस एयर स्ट्राइक के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की ऑयल पाइपलाइन को टारगेट किया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.